Hello student, we are doing our chapter issue of share and our today's topic is oversubscription and forfeiture of shares. Let's understand this concept with the help of a question and we will do question number 56 of your book. Let's start. A limited company invites application for 50,000 rupee share of rupees 10 each payable as follows. Application 3 rupees, allotment 4 rupees on first call, 2 rupees on final call the balance amount. मीन्स कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए और वो कैसे गिवन है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे कैसे आएंगी, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज प्लस ऑन अलॉटमेंट 4 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस अमाउंट कितनी रहेगी रुपये 1 तो आपकी किस पर आएगी, फाइनल कॉल पर आएगी। इस तरह से कंपनी ने कॉल की है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर। अब आपने जो इशू किए थे, कंपनी ने जो इशू किए थे वो 50,000 शेयर्स थे, बट जो एप्लीकेशन आई है वो कितने थाउजेंड शेयर्स के लिए आई है, 70,000 शेयर्स के लिए आई है। बट कंपनी शेयर कितने अलॉट कर सकती है, जितने उसने इशू किए, तो कंपनी कितने शेयर अलॉट करेगी, ओनली 50,000 ही शेयर अलॉट करेगी। तो इसके लिए कंपनी को प्रो रेटा बेस बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएगी, नेक्स्ट गिवन है आपको, अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर्स इन फुल। मीन्स 10,000 के लिए जिनकी एप्लीकेशन आई थी उनको हमने 10,000 दिए हैं। टू एप्लीकेंट फॉर रुपीज 60,000 शेयर अलॉटेड 40,000 शेयर। इट मीन्स प्रोरेटा कैसे बनेगा, 70,000 शेयर को आपको कन्वर्ट करना है 50,000 शेयर्स में। अब 50,000 इसमें से हमने क्या किया, 10,000 जो शेयर्स थे उनको हमने फुल दे दिए, मीन्स 10,000 दे दिए। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 60,000 जो शेयर्स थे उनको शेयर होल्डर थे उनको हमने कितने दिए हैं, 40,000। मीन्स हमने प्रोरेटा बना दिया। क्या रेशियो है, 6:4। मीन्स जिसने 6 के लिए अप्लाई किया है उसने दे दिया हमें 4। इस वजह से हमने प्रोरेटा बेस बनाया है। नेक्स्ट है, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड अलॉटमेंट मनी। मीन्स इन शेयर से जो हमारे पास एक्सेस मनी आई है उसको हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, अ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1000 शेयर। कितने शेयर अलॉट किए हैं हमने, 1000 शेयर अलॉट किए हैं। कौन से ग्रुप से, ग्रुप अप्लाई फॉर 60,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितनी है, 4 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इट मीन उसने सिर्फ क्या दिया है, हमें एप्लीकेशन मनी ही दी है, उसने फर्स्ट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे नहीं की। दीज शेयर वर फॉरफिटेड। इन शेयर्स को कंपनी क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है और 100 फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट फुली पेड अप ऑन रिसीट ऑफ ₹8 पर शेयर। अब जो ये 1000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट की हैं, इनमें से कंपनी क्या कर रही है, 800 शेयर को रीइश्यू कर रही है। कितने में रीइश्यू कर रही है, 8 पर शेयर रीइश्यू कर रही है और शेयर कितने का था, 10 का। इट मींस 2 रुपीज डिस्काउंट पर रीइश्यू। Prepare cash book and journal entry in the following component। अब आपकी स्टेटमेंट है। अब देखो इसको, इस केस में हमारा ये केस कौन सा है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और साथ में हम शेयर को भी फॉरफिट कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है, अब जो ये 1000 शेयर्स हैं इनसे एप्लीकेशन मनी आ चुकी है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इसने पे की, इसके शेयर हमने क्या किए हैं, फॉरफिट। सबसे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी कैलकुलेशन करेंगे और फर्स्ट कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, फर्स्ट कैलकुलेशन में हम ये देखेंगे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी। अब देखो, जिसने 10,000 के लिए अप्लाई किया उसको 10,000 दे दिए, मीन्स कोई एक्सेस मनी नहीं आएगी। जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने अलॉट कर रहे हैं, 40,000। इट मीन्स 20,000 आपके पास एक्सेस में आए हुए हैं। इन्हीं से आपको क्या मिलेगी, एक्सेस मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन मनी, दैट इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। एप्लीकेशन पर शेयर एप्लीकेशन 3 रुपीज है। इट मींस आपको टोटल एक्सेस मनी कितनी मिली है? 60,000 रुपीज मिली है। ये मनी आप कहाँ एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। सेकेंड हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब ये देखो इन क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन से क्या चीज डिफरेंट है। यहाँ लिखा हुआ है एक जो शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स थे उसने एप्लीकेशन मनी दे दी बट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी। इट मींस उसने अलॉटमेंट भी नहीं, क्योंकि वो कौन सी कैटेगरी से है? वो सेकेंड कैटेगरी से है। इट मींस उसने पहले ही कुछ एक्सेस मनी पे कर दी है। इस क्वेश्चन में क्या है? अब देखो इसने अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट ड्यू हुई, अलॉटमेंट रिसीविंग का टाइम आया, उस पर्सन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये पर्सन, ये शेयर होल्डर कुछ अमाउंट एडवांस में पे कर चुका है। किस चीज की पे कर चुका है? अलॉटमेंट की पे कर चुका है। तो वो हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए कैसे कैलकुलेशन होगी वो देखो, वो करते हैं पॉइंट बी। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में? अगर आपको ये फॉरफिटेड शेयर जो दे रखी है, अलॉटेड दे रखी है, मींस कितने हमने उनको दिए, तो हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। अगर अप्लाइड दे रखी है तो हमें कौन से शेयर निकालने पड़ेंगे? अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। इसी से हमें पता चलेगा कि उससे कितने शेयर पर एक्सेस मनी आई हुई है, जो हमने कहाँ एडजस्ट की है? अलॉटमेंट में एडजस्ट की है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। और कितने एक्सेस शेयर आए हुए हैं? देखो हमने अलॉट किए हैं, उसी कितने हम निकालेंगे एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर्स निकालने के लिए आपको अप्लाइड शेयर चाहिए उसकी, और अप्लाइड शेयर जो हम निकालेंगे वो कैसे निकलेंगे? अप्लाइड शेयर्स, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, उसको हमने अलॉट किए हैं 1000 शेयर। ठीक है, जो चीज अब हमारी रेशियो क्या है अप्लाइड और अलॉटेड में? 6:4। मींस जिसको 4 अलॉट की है उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 6 के लिए अप्लाई किया होगा। तो हमें अप्लाइड निकालनी है। अप्लाइड निकालने की जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें अप्लाइड निकालनी है, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी आएगी नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर हमारे आ गए 1500। अब जो ये शेयर होल्डर है इसने एप्लीकेशन दी थी 15,000 शेयर के लिए और हमने इनको अलॉट किए हैं 1000 शेयर। तो जो डिफरेंस है वो एक्सेस शेयर हो गए। तो एक्सेस मनी होने पर रिसीव होगी। एक्सेस मनी जो रिसीव हुई है ऑलरेडी जो रिसीव हो चुकी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15 माइनस 1000 मीन्स 500 शेयर एप्लीकेशन 3 रुपीज की थी। इट मीन्स 1500 रुपीज हमें एक्सेस में मिले हुए हैं, जो हमने कहाँ एडजस्ट किए हैं? इसकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट किए हैं। अब इसने कितने अमाउंट अलॉटमेंट पर पे नहीं की वो कैलकुलेट करेंगे। जो वो शेयर होल्डर 1000 शेयर जिसके पास है, जिसको फॉरफिट कर रहे हैं, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, वो चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि हमें कितनी अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई। अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, ये कैलकुलेट करेंगे हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अलॉटमेंट पर अमाउंट ड्यू कितनी थी उसकी? 1000 शेयर है और अलॉटमेंट है कितने की आपकी? 4 रुपीज की। मींस बनते थे उसकी 4000 रुपीज। ऑलरेडी हम उसे रिसीव कर चुके हैं, एडजस्ट कर चुके हैं। वो कितने एडजस्ट कर चुके हैं? 1500। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आ गई वो हमें उससे रिसीव नहीं हुई। मींस 2500 रुपीज है जो हमें इस शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुई। यही हमें अलॉटमेंट पर रिसीव मिली। नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट दैट इज ₹2500। ये थी वो अमाउंट जो 1000 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हुई। अब एक्चुअल में हमें अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी रिसीव हुई है? अलॉटमेंट जो फुल थी वो ड्यू कितने से होगी आपकी? 50,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी
कितनी है ₹4, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई आपकी 2 लाख। 2 लाख में से आपको एडवांस मिल चुके हैं, कितने मिल चुके हैं 60,000, वो हमने एडजस्ट कर दिए तो वो माइनस कर दोगे, बाकी कितने रह गए 1,40,000। अब इसमें से हम जो 1000 शेयर थे जिसके पास उस शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट पर कितने दे दिए 2500 पे नहीं किए, तो वो भी यहाँ से अब माइनस कर देंगे। इट मीन्स जब हम अपनी अलॉटमेंट के अमाउंट निकालते हैं जो हमें रिसीव होती है ड्यू अमाउंट में से, जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर एक्सेस में रिसीव हो चुकी है वो माइनस करते हैं, और दूसरी वो माइनस करते हैं जिस शेयर को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं उनसे जो हमें अमाउंट नहीं मिली वो हमारे यहाँ माइनस हो जाएगी। तो 2500 भी आप इसमें से माइनस कर दोगे तो हमारे पास आएंगे 1,37,500, ये अमाउंट हमें रिसीव होगी, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। ये थी हमारी कैलकुलेशन। अब हम अपने जर्नल एंट्रीज करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और साथ में क्या प्रिपेयर करना है, कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि कैश बुक प्रिपेयर करो, तो आप जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज होती है वो कहाँ करोगे, कैश बुक में करोगे। बिना विदाउट बैंक जो भी एंट्री होगी वो हमारी जर्नल में होगी। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट एंट्री आपकी आती है, कौन सी एंट्री बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करना। जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं वो एंट्री कहाँ आएगी, आपकी कैश बुक में आएगी। कैश बुक बनाएंगे विद बैंक कॉलम, साथ में क्या लिखोगे, विद बैंक कॉलम, ये हमारी कैश बुक बनेगी। अब कैश बुक में हमारे पास एक साइड हमारी रिसीट आती है और दूसरी साइड हमारी क्या आती है, एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं वो आएंगे, जो हमने पेमेंट किए तो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, तो वो यहाँ लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमें एप्लीकेशन कितने पर रिसीव हुई है, 70,000 पर रिसीव हुई है एप्लीकेशन, किसके अकॉर्डिंग, ₹3 के अकॉर्डिंग। इट मींस टोटल अमाउंट आपकी एप्लीकेशन मनी की कितनी होगी, 2,10,000। ये हमने एंट्री यहाँ कर दी। सेकेंड एंट्री अब आपकी क्या बनेगी, सेकेंड एंट्री बनेगी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना, तो वो यहाँ हम जर्नल में करेंगे। जर्नल में हमारी एंट्री क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो एक्सेस मनी आई हुई है वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। अब यहाँ हमने किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया तो टू बैंक कोई भी एंट्री हमारी नहीं होगी। हमें रिसीव हुए थे 2,10,000, जिसमें से हम एप्लीकेशन में कैपिटल में से कितने ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनली 50,000 शेयर से लेकर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे 1,50,000 कहाँ आएंगे, शेयर कैपिटल। जो एक्सेस मनी है हमें कितनी रिसीव हुई है 60,000, वो हम सारे कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस वे से हमारी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की है। सेकेंड एंट्री आपकी बनती है कौन सी, अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो वो भी यही आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट में हमारे अलॉटमेंट 4 रुपीज की है, 50,000 शेयर है, तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 2 लाख। अब शेयर कैपिटल में भी कितने जाएंगे आपके, 2 लाख। ये हमारी जनरल एंट्री बनेगी। जब रिसीविंग का टाइम आएगा तो अलॉटमेंट की मनी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि अलॉटमेंट पर आपको कितनी अमाउंट रिसीव होगी, 1,37,500। मींस इसमें से ये जो 2 लाख अमाउंट ड्यू थी इसमें से हमने 60,000 एडवांस रिसीव माइनस कर दिए और 2,500 वो माइनस कर दिए जो हमें शेयर होल्डर से नहीं मिली। तो सीधे ही अमाउंट हमें डाल देंगे, हमें लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और वो अमाउंट हमारी कितनी आएगी, 1,37,500।
अलॉटमेंट रिसीव भी हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी कौन सी, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कब होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हम इसको रिसीव करेंगे तो वो यहाँ आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ आ जाएगी हमारी फर्स्ट कॉल की अमाउंट, वो हम यहाँ डालेंगे। अब देखो यहाँ अमाउंट कितनी आएगी, फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपीज की है, नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, तो हमारी अमाउंट कितनी बनी 1 लाख। बट हमें रिसीव कितनी होगी, 1 लाख तो हमें रिसीव नहीं हुई क्योंकि 1000 शेयर पर हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं मिली। इट मीन्स हमें कितने रुपीज नहीं मिले, 2000 रुपीज नहीं मिले। तो 1 लाख में से आप 2000 माइनस करोगे, इट मीन्स आपको कितने मिले हैं, ओनली 98,000 ही रिसीव। नेक्स्ट टर्न आएगी आपकी शेयर सेकंड कॉल की, तो वो ड्यू होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी जाएगी आपकी, शेयर सेकंड कॉल कितने रुपीस की है, 1 रुपीस की, मींस 50,000। 50,000 हमारी ये आ गई। 50,000 में से अब 1,000 पर हमें 1 रुपीस के अकॉर्डिंग नहीं मिली, इट मींस 1,000 नहीं मिली, तो रिसीव कितनी हुई आपको, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, वो अमाउंट हमारी कितनी आएगी, 49,000 ये आएगी हमने यहाँ पर। तो हमारी रिसीविंग की भी एंट्री होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल करने के बाद हम ये जो 1000 शेयर्स हैं इनको क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। इट मींस अब कौन सी एंट्री बनेगी, फॉरफिचर की एंट्री बनेगी। फॉरफिचर की एंट्री में हम क्या करते हैं, उल्टा, जब हमारे पास शेयर आए थे तब हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, लेकिन अब शेयर चले गए या फॉरफिट हो गए तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट। 1000 शेयर है, 10 की 10 रुपीज मंगवा चुके हो, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मींस कितनी अमाउंट डेबिट होगी, 10,000 अमाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या क्या करेंगे, सबसे पहले जो उसने पे नहीं किया, क्या पे नहीं किया, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड, ये उसने पे नहीं किया। नेक्स्ट जो पे कर चुका है, जो हम रिसीव कर चुके हैं, वो हम किस में डालते हैं, वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं, तो वो अमाउंट यहाँ। अब हमें अलॉटमेंट पर कितने रिसीव हुए वो कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उसमें हम ये होल अमाउंट हमें 4000 थे, उससे 4000 रिसीव नहीं हुई, लेकिन अब हमें एक्चुअल में कितने रिसीव नहीं हुए, 2500, तो हम वही अमाउंट लिखेंगे, होल अमाउंट नहीं लिखेंगे। फर्स्ट कॉल पर ये शेयर से हमें 2000 रिसीव नहीं हुए, सेकंड कॉल पर हमें 1000 रिसीव नहीं हुए। अब हमें रिसीव कितने हुए, एक तो हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई, मींस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितनी अमाउंट रिसीव हो गई, 3000। दूसरा कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट की भी रिसीव हो चुकी है, वो कितनी हमारी 1500। इट मींस हमें टोटल रिसीव कितने हुए हैं, 4500। इसमें आप 1500 और प्लस कर दोगे, तो ये हमारी एंट्री बनेगी फॉरफिचर। डिफरेंस पता चला कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और साथ में फॉरफिचर, तब फॉरफिचर की एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा कि अलॉटमेंट में जितनी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई सिर्फ वही लिखेंगे, अलॉटमेंट का जो पार्ट हमें एप्लीकेशन पर रिसीव हो चुका है वो यहाँ से तो माइनस हो जाएगा और फॉरफिचर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक कि क्या डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, इन शेयर्स को रीइश्यू कर रहा है। इट मींस हमारी एंट्री किसकी बनेगी, रीइश्यू की एंट्री बनेगी। रीइश्यू की एंट्री क्या बनती है आपकी, बैंक अकाउंट। एक कंप्लीट एंट्री यहाँ बना लेते हैं, हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट। डिस्काउंट पर इशू है इसलिए शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 में से 800 शेयर की इशू कर रहे हैं तो अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर
8,000 कितने में 8 रुपीज में, तो यहाँ अमाउंट आएगी 6,400, 800 मल्टीप्लाइड बाय 8। 2 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, वो डिस्काउंट कहाँ से कवर करेंगे, शेयर फॉरफीचर से कवर करेंगे, तो वो डिस्काउंट हमारा कितना आएगा 2 रुपीज, 8 टू का 60, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1600। अब इसमें आप क्या करोगे, ये जो बैंक वाली एंट्री है ये हम जर्नल में नहीं करेंगे, ये एंट्री हम कहाँ करेंगे, कैश बुक में करेंगे। तो अब यहाँ हमारा क्या आएगा, जो हमने शेयर रीइश्यू किए हैं उससे रिलेटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी 6,400, वो अमाउंट हमारी यहाँ। क्लियर हो गया कि बैंक वाली एंट्री अब हमने किसमें करनी है, सारी कैश बुक में करनी है। तो ये जो 64 की एंट्री है ये हमारी यहाँ नहीं आएगी, वो एंट्री कहाँ आएगी, कैश बुक में आएगी। रिमेनिंग एंट्री हमारी 1600 की है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम कितने डालेंगे, 1600 की डालेंगे, क्योंकि 64 की कंप्लीट एंट्री यहाँ आ चुकी। ये था आपने शेयर रीइश्यू किए। अब आप शेयर रीइश्यू कर चुके हो, तो जो शेयर हम रीइश्यू करते हैं उनसे रिलेटेड फॉरफीचर में जो बैलेंस होता है उसको हम लास्ट में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखो, वो हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, अब देखो हमारे टोटल शेयर जो हमने फॉरफिट किए हैं वो है 1000, जो रीइश्यू कर रहे हैं वो कितने हैं 800। हमें जो 8000 का जो फॉरफिचर का प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 4500। अब ये सारे का सारा हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं शेयर से रिलेटेड फॉरफिचर को यूज कर सकते हैं जो शेयर हमने रीइश्यू किए। अब हमने रीइश्यू 800 किए हैं, तो 800 का निकालना, तो कैसे निकलेगा, 800 से मल्टीप्लाई करोगे और 1000 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास शेयर फॉरफिचर का वो बैलेंस आ जाएगा जो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब वो हमारा बैलेंस कितना आएगा, 3600। क्लियर हुआ, हमारा बैलेंस कितना बनेगा 3600। इसी बैलेंस को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, यही बैलेंस हमारा किसमें, या तो जो हम शेयर इशू कर रहे हैं उस पर जो डिस्काउंट देंगे वहां यूज होगा, जितना यूज हो गया बेटर है, बाकी बचा हुआ हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना आएगा, हम यूज कितना कर चुके हैं 1600, इसमें से 1600 माइनस कर दो, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा 2000 ट्रांसफर होगा। तो अब ट्रांसफर करने की एंट्री भी आएगी, हम क्या एंट्री बनाएंगे, वो हमारी एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और वो अमाउंट कितनी आएगी आपकी 2000। तो ये हम किसमें ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे फॉरफिचर का। अब टोटल 45 था, जो रिमेनिंग 900 रहता है वो 900 हम कहाँ करेंगे, वो शेयर तो हमारे अभी तक रीइश्यू नहीं हुए, जब शेयर रीइश्यू नहीं होते तो वो हमारे शेयर जो है वो कैपिटल में ऐड नहीं होते, तो उन शेयर्स को तो छोड़ देंगे, बट उन शेयर्स का जो फॉरफिचर का बैलेंस है वो आपका सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो इट मींस जो ये 2000 है ये तो कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, बाकी जो बचा हुआ 900 का प्रॉफिट है वो एज शेयर फॉरफिचर बैलेंस हम इसमें ऐड कर देंगे, पेड अप कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये था आपका ओवरऑल क्वेश्चन। आई होप you all understood this concept। मीन्स क्या डिफरेंस है, भाई यही डिफरेंस है कि आपको जो शेयर फॉरफिट किए हैं, आपने जो शेयर फॉरफिट किए हैं उसके बैलेंस को आपको क्या नहीं, उसके बैलेंस को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड दे रखे हैं तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड दे रखे हैं तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा।
आपके 2 एंट्रीज पर इफेक्ट पड़ेगा। एक अलॉटमेंट जब आप रिसीव करोगे उस एंट्री पर इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा नेक्स्ट आप जो फॉरफीचर की एंट्री करोगे उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ओवरऑल केस था। अब आप कैश बुक का लास्ट में क्या करोगे, टोटल करोगे, सारा बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। जो भी साइड का टोटल आएगा वो हम इसमें डाल देंगे, बैलेंस बीजी में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ टोटल करोगे, वो हमारा टोटल कितना आएगा 5,09,100। तो हम बैलेंस सीडी में लिखेंगे 5,09,100। This is the overall question. Now to the related practice.